अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सईद कादिर। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आज मैं अपने काफ़ी सारे दोस्तों का जो है सवाल का जवाब लेके आया हूं कि इंसेमिनेशन, एनिमल इंसेमिनेशन, हम काउज़ को इंसेमिनेट कैसे करवाते हैं और इंसेमिनेशन कौन कौन सी होती है। काऊ को जो इंसेमिनेशन है दो टाइप की होती है, नेचुरल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जो नेचुरल इंसेमिनेशन है वो बुल से होती है और आर्टिफिशियल एआई के थ्रू होती है। जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो दो टाइप्स के, उसके अंदर सीमन होते हैं, एक सेक्स सीमन और एक नॉर्मल सीमन, कन्वेंशनल सीमन जिसको बोल देते हैं। कन्वेंशनल सीमन ऐसा सीमन होता है जिसके अंदर जब आप इंसेमिनेट कर देते हैं, बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने से पहले आपको कंफर्म नहीं होता ये मेल होगा या फीमेल होगा। और सेक्स सीमन ऐसा होता है जिसके अंदर आपको पहले से कंफर्म होता है मेल बच्चा आएगा या फीमेल बच्चा आएगा। जो सेक्स सीमन है ये सॉर्टेड सीमन होता है और इसके अंदर से आप वाई क्रोमोसोम्स निकाल देते हैं और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स को छोड़ देते हैं फीमेल लेने के लिए। अब जिन लोगों ने मैट्रिक तक बायोलॉजी पढ़ी है उनको अच्छी तरह पता होगा दो टाइप के होते हैं, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। जो एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल के लिए होते हैं, वाई क्रोमोसोम्स जो है मेल के लिए होते हैं। जब भी सेक्स सीमन लेबॉर्ट्री में उसको सेट किया जाता है तो उसके अंदर से वाई जो है उनको डेड कर दिया जाता है और एक्स क्रोमोसोम्स को एक्टिव कर दिया जाता है। और जब सेक्स सीमन रेडी हो जाता है फिर भी आपको 110% चांसेस, 110% श्योरिटी नहीं होती कि ये फीमेल ही आएगी अगर वो एक्स पे भी आपको रेडी की गई है तो, क्योंकि ह्यूमन एरर आ जाता है, कोई ना कोई वाई जो है वो बच जाता है। इस वजह से जब इंसेमिनेट करते हैं तो उसमें भी 80 to 85% चांसेस होते हैं कि फ़ीमेल आएगी, बाकी 10 to 15% चांसेस यही होते हैं कि मेल भी आ सकता है। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आप सेक्स इंसेमिनेशन करवाएं। जब सेक्स इंसेमिनेशन आप करवा देते हैं तो आपके जानवर के ठहरने के चांसेस भी पूरे नहीं होते, क्योंकि जब क्रोमोसोम्स कम होते हैं ठीक सीमन के अंदर से तो उसकी क़ुव्वत अफ़ादियत कम हो जाती है और उसके ठहरने के चांसेस कम हो जाते हैं। जब एक कन्वेंशनल सीमन होता है उसके अंदर 10 to 20 मिलियंस क्रोमोसोम्स होते हैं और जब उसको सेक्स्ड बना दिया जाता है तो 5 to 8 मिलियन रह जाते हैं क्रोमोसोम्स। जब 5 to 8 मिलियन क्रोमोसोम होंगे तो एक्टिव होने के चांसेस कम हो जाएंगे, उसमें हो मे बी के डेड ज़्यादा हों, जो अलाइव थे वो कम हो जाएं, ऐसे चांसेस हो जाते हैं। और सेक्स सीमन के अंदर आप कभी भी किसी के कहने पे बिल्कुल श्योर ना हो कि आपकी फ़ीमेल ही आएगी, आपके मेल आने के भी चांसेस होते हैं। इसी तरह ये चीज़ें जो हैं ये सारी ये आपके सीमन के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ लोग पूछते हैं जो सेक्स सीमन से फ़ीमेल आई है, क्या सेक्स सीमन से आने वाली फ़ीमेल और कन्वेंशनल सीमन से आने वाली फ़ीमेल के अंदर कोई फ़र्क होता है? अगर एक बुल के दोनों सीमन है, एक सेक्स है और एक कन्वेंशनल है और दोनों से फ़ीमेल आई हैं तो दोनों की आउटपुट सेम होगी, दोनों एक ही कैटेगरी में जाएंगी, एक जैसा दूध देंगी, एक जैसी बीमारियां आएंगी, एक जैसे सॉल्यूशंस होंगे उनके। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो सेक्स सीमन आपने रखवाया वो आगे जाके आपको ज़्यादा आउटपुट दे देगी और जो कन्वेंशनल रखवाया है वो आपको कम आउटपुट देगी। वो अगर एक बुल के सीमन है तो वो सेम आउटपुट देंगे, सेम ही कैटेगरी में आएंगे। इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचें कि अगर आप सेक्स सीमन रखवाते हैं तो बहुत अच्छा है अगर फीमेल आएगी और कन्वेंशनल की फ़ीमेल जो है वो अच्छी नहीं है, ये चीज़। और उसके बाद जब भी इंसेमिनेट करवाते हैं तो सेक्स सीमन रखवाते हुए ख़ास तौर पे किसी भी सीमन रखने वाले पे ब्लेम ना दें या कंपनी पे ब्लेम ना दें कि सीमन नहीं ठहरता, क्योंकि उसके ठहरने के चांसेस वैसे भी कम होते हैं, उसके अंदर क्रोमोसोम्स कम होते हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस लेके भी मैं आपके लिए आता रहूँगा और अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि हम कैसे इंसेमिनेट जानवरों को करवाते हैं और हमारे जानवर टाइम पे प्रेग्नेंट होकर टाइम पे हमें कैसे बच्चे देते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।